योगेंद्र पासवान, योगेंद्र जी आप विरोध 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 करते रहे और सही अपना स्टैंड भी इस पर साफ नहीं कर पाए। बिहार सरकार ने तो आज मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। अब पूरे देश में आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, हर राज्य में घिरेंगे आप योगेंद्र जी इस मुद्दे पर। देखिए मानव जी, सबसे पहले जातीय सर्वेक्षण का जब नीतीश कुमार जी विधानसभा के अंदर लाए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती के साथ समर्थन करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही जातीय सर्वेक्षण कराने के पक्षधर रही है। आज जो रिपोर्ट आया है जातीय गणना का, तो इसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनका सर्वे क्यों नहीं कराएगा, क्यों नहीं दर्शाएगा, रिपोर्ट क्यों नहीं जारी की गई। मेरा कहना है कि सामाजिक और आर्थिक सर्वे रिपोर्ट भी जारी होना चाहिए था। इन्होंने जो आज रिपोर्ट जारी किया है, प्रतिशत और जनसंख्या और संख्या बस दो दिया है इन्होंने। तो आर्थिक रूप से कौन सा वर्ग पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित में अभी भी पिछड़ा हुआ है, जिसके लिए बिहार सरकार आगे आने वाला दिन में योजना बना करके उनको भी आगे बढ़ाने का काम करेगी। तो आर्थिक सर्वे तो इन्होंने अभी तक रिपोर्ट जारी नहीं किया, सामाजिक सर्वे का रिपोर्ट जारी नहीं किया, और ये कहते हैं कि हम सब चीज कर रहे हैं। ये आधा अधूरा सर्वे है। जब तक हम इनके आर्थिक और सामाजिक सर्वे का भी इंतजार करेंगे कि सामाजिक और आर्थिक सर्वे शीघ्र जारी करें और जारी करके बिहार के लोगों को बताने का काम करें कि किस जाति की आर्थिक स्थिति कितना पहले था, आज कितना पिछड़ा हुआ है, जिनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार को योजना बनाने की जरूरत है। योगेंद्र जी आप बिहार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप करवा लीजिए। फिर आपने कहा आर्थिक और सामाजिक आंकड़ा नहीं दिया, आप करवाकर सारे आंकड़े जुटा सकते थे, पूरे देश में जुटा सकते थे, क्यों नहीं करवा रहे हैं आप तो विरोध कर रहे हैं केंद्रीय स्तर पर। हम लोग कभी विरोध नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी ने जब विधानसभा में लाया था तो हम लोग पुरजोर ढंग से समर्थन किया था, और आज भी हम लोगों ने इनको कहा था कि आप पूरा का पूरा रिपोर्ट जारी कीजिए और जल्द शीघ्र कीजिए। तो सामाजिक और आर्थिक सर्वे का रिपोर्ट क्यों नहीं जारी हुआ? आपका अंदेशा क्या है, थोड़ा बताइए ना योगेंद्र जी, क्या छुपा रही है बिहार की सरकार, बताइए। बिहार की सरकार ने छिपाया है कि आर्थिक रूप से अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति में अभी भी कौन सा समाज है जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जिसको बढ़ाने की जरूरत है। सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसको विकास की मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। आपका क्या मानना है, सर्वे आपका मानना क्या है योगेंद्र जी? आपके हिसाब से कौन सी जाति है जो ज्यादा पिछड़ी हुई है ओबीसी में और उसको ज्यादा मदद की जरूरत है? अभी भी ये सर्वे करवाए हैं, ये जारी करें पहले, उसके बाद में हम लोग बताएंगे। इनका रिपोर्ट तो पहले आने दीजिए। आपके पास भी तो रिपोर्ट पड़ी हुई है, 2011 में यूपीए ने 2013 में खत्म किया। योगेंद्र जी एक सेकंड, आने का और परसेंटेज बताने का काम किया है। योगेंद्र जी, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों का इन्होंने कहा रिपोर्ट जारी किया है। योगेंद्र जी ओके, योगेंद्र जी 2011 में यूपीए सरकार ने जनगणना कराई थी, जारी करें और समाज हित में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के हित में इनका आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी आ जाए। ओके। और जहां तक इन्होंने कहा है, आप देख लीजिए 15.50% यानी 15.5% इन्होंने सामान्य जाति का सर्वे दिया है। तो इनको जोड़ लीजिए, राजपूत समाज, भूमिहार समाज, ब्राह्मण समाज, कायस्थ समाज, तो 10 पे जाता है। और 15 वैसे लोग का आया है कि जो आज भी सीमांचल के क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठिए जो आ गए हैं, उनका भी जोड़ा गया है। अच्छा एक मिनट योगेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सबसे बड़ा आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? योगेंद्र जी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं? जी आ रही है। ओके, मैंने कहा 2011 में यूपीए की सरकार ने जनगणना कराई थी, जातीय गणना भी कराई थी। केंद्र सरकार वो आंकड़े जारी कर दे, पता लग जाएगा, आर्थिक सामाजिक सारे आंकड़े उसमें आ जाएंगे। माननीय गृह मंत्री जी ने तो संसद के अंदर सदन में कहा है कि 2024 के बाद हम
जनगणना कराएंगे और करा करके रिपोर्ट को सार्वजनिक करेंगे। उन्होंने तो कह चुके हैं। पर जातीय ऐसा नहीं जनगणना कि की बात थोड़े की है उन्होंने, जनगणना की बात की है। गणना के साथ साथ सारे पहलू पर विचार किया जाएगा। अच्छा, ऐसा थोड़ी कि नहीं किया जाएगा। 2011 वाली सभी रिपोर्ट पहलू गलत का है क्या? जवाब दिया जाएगा। 2011 और वाली नीरज जी रिपोर्ट बता गलत रहे थे कि केंद्र सरकार बाबू जगजीवन राम वाले में, तो उनको जानना चाहिए कि 1,42,00,000 रुपए की लागत से बाबू जगजीवन राम छात्रावास बिहार में भी बना है, जो केंद्र का योजना है। केंद्र सरकार पूरा का पूरा समर्थन बिहार सरकार को कर रही है। अच्छा, ओके। और हर एक समय समय योगेंद्र पर जी, सहयोग करने के लिए भी तैयार करते रही है। ओके योगेंद्र जी, बिहार सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए केंद्र की जो योजना है उसमें कहेंगे कि वो सहयोग नहीं कर रही है। बिहार सरकार भारत सरकार मजबूती के साथ बिहार सरकार को सहयोग करने का काम कर रही है। ओके अजय